नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं। हम भी लगातार कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू और कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू सो मच। ओके सर, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? मैं इंटरव्यू नहीं, मैं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, बता तो वो आपसे डिस्कस करते हैं, वो खुद भी बताते रहते हैं, आपसे भी पूछते रहते हैं, तो प्रेशर में नहीं डालते बिल्कुल भी, डिस्कशन होता है इन जनरल। अच्छा रहा मतलब? मुझे तो अच्छा लगा। ओके नंबर आ जाए बस। हाँ जी सर अपना नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन मंसूरी है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से आया हूँ। ओके सर, कौन सा अटेम्प्ट है आपका और मीडियम कौन सा है? मेरा 4th अटेम्प्ट है, 2nd इंटरव्यू है। मेरा मीडियम इंग्लिश है, ऑप्शनल ज्योग्राफी है। अच्छा, इससे पहले आपने इंटरव्यू दिया कौन से ईयर में दिया था, पिछली बार या उससे पहले? 2023 में मैं अपेयर हुआ था, जो 2024 में इंटरव्यू हुए थे, और आई मिस द मेरिट बाय फ्यू मार्क्स, और इस टाइम होपफुल हूँ वो पूरा हो जाए। जी, क्या लगता है सर पिछली बार किस वजह से नहीं हो पाया? कहाँ पर गलतियाँ रही, जैसा कि आपने एनालिसिस किया होगा, तो कहाँ क्या लगता है? एक्चुअली द ब्लंडर फॉर मी इज माई एसई। आई गोट 85 मार्क्स इन माई एसई, and the second is my GS3 and along with my interview. So if this 3 component can be increased, then I will be in the list, I can share. ओके, किस सवाल से आपकी इंटरव्यू की शुरुआत हुई? आप रतलाम से आते हो, मैम ने चालू करा आपकी सेव बड़ी फेमस है, तो मैंने बोला यस मैम। तो मैम ने बोला कि चलो उसको प्रमोट कैसे करेंगे वो बता दो आप। मैंने बोला कि SEC बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे, फिर उसको लिंक करेंगे कनेक्टिविटी से, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा और सवाल कहाँ से, किस किस पोर्शन से सवाल है? डेप से, हॉबीज से, करंट अफेयर से, कहाँ से और सवाल पूछे गए आपसे? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो सिविल से मैम ने पूछा था कि ग्रीन बिल्डिंग आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज़ द ग्रीन बिल्डिंग, तो नेट ज़ीरो कितना है उसका। तो मैंने बताया कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मटेरियल क्या है, उसके बाद ऑपरेशन कैसे कर रही है, तो इन सब पैरामीटर्स पे हम रेट करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे ग्रीन बिल्डिंग है कि नहीं है। ओके एंड अब मैं सर थोड़ा सा आपका स्ट्रैटेजी वगैरह थोड़ा सा जानूँ, तो प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं, क्या अप्रोच आपकी रहती है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? क्योंकि आपने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था, इस बार भी आप दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पे कमांड रखो। अगर आपका स्टैटिक अच्छा है तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। जो मैंने 2 अटेम्प्ट के बाद रियलाइज़ करा, मैं करंट के पीछे भागता था और स्टैटिक मेरा अकाउंट नहीं था, तो इस बार मैंने मतलब 3rd अटेम्प्ट में ज़्यादा फोकस करा था, स्टैटिक अच्छा होना चाहिए। करंट अफेयर करो तो अच्छा है, क्योंकि 60% जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टैटिक से आएंगे, 60 से 65%, और आपको नंबर लाना है कितने, 90 नंबर, 100 नंबर से ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगा नहीं, 50% से भी कम, 50 से भी। तो स्टैटिक पे फोकस करो, रेडर ने करंट की तरफ भागो। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टैटिक को किया जाए तो निकाला जा सकता है? बिल्कुल, अगर आराम से करंट अफेयर को अगर छोड़ दिया जाए, स्किप भी कर दिया जाए, तो पीटी निकाला जा सकता है। अगर आप स्टैटिक के 65 क्वेश्चन आ रहे हो और आप 50 से ही कर पा रहे हो, तो आप इनो, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको एनालिटिक स्किल से जो है ना एलिमिनेट कर लोगे अपने। और स्टैटिक अगर आपका छूटा हुआ है, और सेकंड क्वेश्चन क्या करो कि PYQ देखो कि स्टैटिक के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो, ताकि आपको एक एज मिले कि मुझे इस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। तो आप काफ़ी मतलब अगर PYQ ज़्यादा एनालिसिस करते रहो, बार बार उसको सॉल्व करते रहो, और देखो कि आपकी रीजनिंग क्या थी और क्वेश्चन को कैसे रीजनिंग चाहिए थी, तो एक बार रीजनिंग करेक्ट हो गई तो आप फिर गो थ्रू हो जाओगे। ओके एंड सर एक और चीज़ ये रहता है, सीसेट का थोड़ा सा माहौल ऐसा होता है आजकल, क्योंकि सीसेट पिछली बार तो चलो, अब की बार तो थोड़ा सा बैलेंस आ रहा था, लेकिन हर बार जो सीसेट का जो टफनेस होती है वो बढ़ती ही जा रही है। क्या कहेंगे सीसेट को किस तरह से कवर किया जाए कि कम से कम सीसेट ना रोके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का GS हो जाता है, सीसेट रुक जाता है, और वो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर उनको फील लगता है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहेंगे सीसेट को किस तरह से लिया जाए? सीसेट में हमें जो क्वेश्चन नहीं करना है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, रेदर देन जो करना है। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में उलझ जाओगे तो आप उलझ से रहोगे। आप वो क्वेश्चन देखो जो आपको आता है, सबसे पहले पेपर देखा जो आपको आता है, टिक करके उसको कर लो। आपको करना है 27 से ही करना, उसमें 80 में से, और 27 क्वेश्चन UPSC देता है हर बार उसको, क्योंकि उसको वो बच्चे को लेना है जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो वो इजी क्वेश्चन देगा, हमको इजी पिक करना है और 27 सही करके आ जाना है। उसमें 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और मैथ। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग है उस पर खेलो। से मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग रहता था तो मैं मैथ ज़्यादा करता हूँ। आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश अच्छी करो, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा करते जाओ। आपने जैसे कहा मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, क्या किसी एक पोर्शन पर अगर रिलाई किया जाए तो सीसेट निकाला जा सकता है? जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंशन करा जाए तो क्या निकाला जा सकता है सीसेट? कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप 27 में से 24 सही कर रहे हो तो 500 क्वेश्चन आप दूसरे कर ही लोगे।
तो चॉइस सही होना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी उसमें 80% तकरीबन होना चाहिए, जब जाके फ़ायदा है। आंसर राइटिंग अप्रोच क्या रहती है आपकी, किस तरह के आंसर आप लिखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन किए जा सके? आपकी अप्रोच, एक बेस्ट अप्रोच क्या रहती है? सबसे ज़रूरी है पीवाई को देखो, पीवाई को से आपको थीम पता चलेगी, यूपीएससी थीम क्या पूछता है, थीम रिपीट होगी, हर बार करता है यूपीएससी। थीम के साथ क्या करेगा, करंट अफेयर जोड़ देगा। अगर आपने थीम पकड़ ली तो करंट अफेयर आपको इन एडिशन करना पड़ेगा, हर बार आप कुछ भी न्यूज़पेपर कर रहे हो तो वो एडिशन करते रहो, और इन द एंड जो है आपका वहीं से क्वेश्चन आएगा। और अगर नहीं भी आता है तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट रहेगा, आप एक जनरल आंसर लिख दोगे जो दूसरों से अच्छा ही होगा। क्या लगता है एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए या फिर स्किप कर देनी चाहिए? एनसीईआरटी सबसे पहले अगर आपको चालू करना है तो एनसीईआरटी से करिए, मैं ये कहूँगा। लेकिन एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है ज्योग्राफी की पढ़ना है, हिस्ट्री की पढ़ना है, इन दो की एनसीईआरटी हमको पढ़ना है, बाकी की एनसीईआरटी हम छोड़ सकते हैं। सर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस लास्ट सवाल मैं आपको ये पूछूंगा कि जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, जीरो से यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको क्या कहेंगे, कहाँ से शुरुआत करें यूपीएससी की, किस पोर्शन को उठाएं, किस चीज़ से करें, कहाँ से शुरुआत करें? बस लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा। एक बार सिलेबस देख लो क्या है, दूसरा पीवाई को देख लो, और फिर चालू करो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपका बेस बना देगी, और अगर आप कोचिंग कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बेस आपका बन जाएगा। उस बेस पे फिर आप पीवाई को देखो कि यार मैंने ये पढ़ा है, मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हो तो आपको एडिशन जो स्टैंडर्ड बुक्स लेनी पड़ेगी, जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही है, इन्वायरमेंट के लिए आपको शंकर या फिर PMFIS की आती है वो पढ़ना ही है, इकोनॉमी के लिए अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं आ रहा तो मुनाल सर के नोट्स मिलते हैं, उसको देख लीजिए, वो हो जाएगा, काफ़ी अच्छा रहता है वो। कोचिंग करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है? यार मुझे कोचिंग लगी थी, तो चूँकि मैं इंजीनियर था, और अगर आपको जल्दी चीज़ें करना है तो कोचिंग फ़ायदेमंद होती है। जब आप खुद से करने में बैठते हो तो वो चीज़ समय ले लेती है, तो मैंने तो करी थी। ओके सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे अब की बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।